हेलो स्टूडेंट्स, आपका श्री पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। लास्ट क्लास तक हमने कंडक्टेंस ऑफ सब्सटेंस एंड कंडक्टिविटी की बात की थी। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, दैट इज मोलर कंडक्टेंस। और आप इस मोलर कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टिविटी भी कह सकते हो। एंड दिस मोलर कंडक्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा एम। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि आपको नाम से पता पड़ रहा है, कंडक्टेंस प्रोड्यूस बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मोलर का मतलब 1 मोल के लिए डिफाइन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं व्हाट मीन्स ऑफ मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस मीन्स कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस, इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस। या आप मोलर कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टिविटी भी कह सकते हो। अब हम अगर बात करें एक्चुअल में इसकी, अगर हम फीलिंग लेते हैं एक्चुअल में ये जो आपका 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है वो किस तरह से फिलअप होता है, हम उसकी बात करते हैं। सपोज दैट हमारे पास कोई कंपार्टमेंट है और हम क्या लेते हैं, एक दो क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोड लेते हैं। और इन वाले सॉल्यूशंस को, जो आपका 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उन दोनों को इन लॉन्ग इलेक्ट्रोड के मिड में प्लेस करते हैं। हम कह सकते हैं हमने कितना मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है। और आपको इस कंडीशन में क्या होगा, आपको इस सॉल्यूशन की मोलरिटी गिवन अप होगी। मोलरिटी क्या मान ली हमने? एम मोलरिटी मान ली। और इसका वॉल्यूम क्या मान लिया मैंने? वी वॉल्यूम इसका है। इसका वॉल्यूम क्या मान लिया मैंने? वी मान लिया। अब हम इस मोलर कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी से ऐड करने की, कंडक्टिविटी से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। आपने पिछले लेक्चर में सुना था कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है। व्हाट मीन्स ऑफ कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी का मतलब होता है कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसका मतलब था कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 ml इलेक्ट्रोलाइट का जितना कंडक्टेंस होगा वही क्या होगा, आपका कंडक्टिविटी होगा। लेकिन अगर आपको 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता पड़ जाए तो आप उसको कंडक्टिविटी से रिलेट कर सकते हो या नहीं कर सकते? अगर मैं कहने लगूं मुझको पता अगर मैं कहने लगूं व्हाट मीन्स ऑफ मोलर कंडक्टेंस, तो मोलर कंडक्टेंस आप क्या कहोगे भैया? आप कहोगे दैट इज कंडक्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय कप्पा। कप्पा किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 ml इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। और आपको वॉल्यूम किसका पता पड़ जाए? 1 मोल का अगर आपको वॉल्यूम पता पड़ जाए ml में, तो आप कप्पा से इनटू कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? आपका मोलर कंडक्टेंस निकल आएगा या नहीं निकल आएगा? देखो भाई, 1 ml का जो कंडक्टेंस होता है वो कंडक्टिविटी होता है। तो अगर मुझको VML का मतलब 1 मोल का वॉल्यूम पता पड़ जाए तो मैं मोलर कंडक्टेंस बता सकता हूं। कप्पा किसका होता है भाई? 1 ml का, उसमें हमने VML का इनटू कर दिया तो आपको क्या निकल के पता पड़ जाएगा? मोलर कंडक्टेंस। और दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एम। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं एक्चुअल में यहां से ये जो वॉल्यूम है 1 मोल का वो किस तरह से निकल के आता है उसकी बात करते हैं। देखो भाई, आपको पता है मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है? मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कहेंगे हम नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
यही तो होगा। आपको मोल कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, और आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। यानी कि अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सपोज दैट आप इनकी वैल्यू पुटअप करो तो क्या आएगा, m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल की जगह क्या आएगा, 1, क्योंकि आपको कितना गिवन है भाई, वॉल्यूम मोल कितना जानता है, 1 मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आपको पता है मोलरिटी में जो वॉल्यूम होता है वो किसमें मेजर करते हैं हम, इन लीटर में। इसका मतलब होता है मोलरिटी का नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। पर लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल सॉल्वेंट का प्रेजेंट होगा, जितना मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट होगा, उसको हम मोलरिटी कहते हैं भाई। तो हम बात करेंगे वॉल्यूम किस में आएगा आपका, इन लीटर में आएगा, और ये वॉल्यूम किसका होगा आपका, 1 मोल का वॉल्यूम होगा। यहां तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इस वॉल्यूम इन लीटर फॉर 1 मोल को क्या लिख सकते हैं भाई, 1 अपॉन m लिख सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। लेकिन आपको पता है मोल कंडक्टिविटी किसके लिए डिफाइन होती है, 1 ml के लिए डिफाइन होती है। तो आपको इस लीटर को किस में कन्वर्ट करना है, ml में कन्वर्ट करना है। एक्चुअल में कंडक्टिविटी का मतलब होता है कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और आपको 1 मोल का वॉल्यूम ml में पता पड़ गया, तो आप उसके वॉल्यूम का इनटू किस में कर दो, कंडक्टिविटी में कर दो, तो क्या निकल के आएगा आपका, मोलर कंडक्टेंस निकल आएगा। तो हम कह सकते हैं V इन ml इन 1 मोल। आपको पता है 1 लीटर में कितने ml होते हैं भाई, 1000 ml होते हैं या नहीं होते हैं। तो V इन ml फॉर 1 मोल इक्वल टू 1000 अपॉन m। यहां तक बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब आप इस वैल्यू को यहां पुटअप करोगे तो डेल्टा m क्या आ जाएगा आपको बताओ, डेल्टा m इक्वल टू कप्पा इंटू V in ml for 1 mole is 1000 upon m। यहां से आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू निकल के आ गई। यहां से आपका मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला जनरेट हो गया। आपको मोलर कंडक्टेंस के 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। एक तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कप्पा इंटू, एक तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कप्पा इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 मोल इन ml, और एक आपको ये याद रखना है लैम्डा इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन m। आपको यहां से मोलर कंडक्टेंस का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एक्चुअल में मोलर कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी। अब हम किसकी बात करेंगे, इसकी यूनिट की बात करेंगे। देखो आपको पता है लैम्डा m इक्वल टू होता क्या है भाई, कप्पा इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 मोल इन ml। बिल्कुल क्लियर है भाई। आपको पता है आपने पिछले लेक्चर में देखा था कप्पा की यूनिट क्या होती है, साइमन या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या महो सेंटीमीटर इनवर्स, या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। और एक चीज बताओ वॉल्यूम की यहाँ पर यूनिट क्या होगी, ml में दे रखा है तो ml होगी या नहीं होगी। लेकिन आप जानते हो ये सेंटीमीटर में है और ये किस में आ रहा है यहाँ पर ml में। आपको पता होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है आपका 1 ml होता है। इसलिए 1 ml की जगह हम क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर क्यूब पुटअप करेंगे। तो हमारा आएगा 7 सेंटीमीटर इनवर्स इंटू ml की क्या पुटअप करने वाले हैं हम, सेंटीमीटर क्यूब पुटअप करेंगे, जिससे डेल्टा m की यूनिट हो जाएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको इस तरह से मोलर कंडक्टेंस की यूनिट निकाल सकते हो। अब आपको मोलर कंडक्टेंस की यूनिट पता पड़ी है, दैट इज साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और फैक्टर हम पढ़ लेते हैं, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में और हम देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी।
यहाँ तक अब हम बात कर रहे हैं एक्चुअल में होगा क्या। आपको पता है जैसे जैसे हम डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो आपको पता है, और आपको पता है डेल्टा एम सॉरी लैम्डा एम इक्वल टू क्या है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। बात यहां तक समझ में आती है। और आपने पिछले लेक्चर में देखा था जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं कंडक्टिविटी की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर ml डिक्रीज होंगे या नहीं होंगे। डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ आयन पर ml डिक्रीज होंगे, क्योंकि वॉल्यूम तो कंडक्टिविटी का क्या है, फिक्स है, लेकिन उसमें आयंस का नंबर कम हो जाएगा तो कंडक्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। तो आपको पता है जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा भाई, कप्पा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहां तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इनटू 1000, और आपको पता है डाइल्यूशन करने पर कंसंट्रेशन भी क्या होता है, डिक्रीज होता है या नहीं होता है, बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखो यहां तो कप्पा डिक्रीज हो रहा है, यहां मोलरिटी के डिक्रीज होने से इसका जो डाइल्यूशन मोलरिटी के डिक्रीज होने से यानी कंसंट्रेशन के डिक्रीज होने से जो आपका लैम्डा एम है उसमें क्या आना चाहिए, इंक्रीजमेंट आना चाहिए। लेकिन देखो कप्पा तो ये कह रहा है डेल्टा एम क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। ये जो कप्पा है उसके डिक्रीज होने की वजह से डेल्टा एम तो डिक्रीज हो रहा है, और ये जो मोलरिटी है यानी कंसंट्रेशन है उसके डिक्रीज होने की वजह से डेल्टा एम क्या हो रहा है, इंक्रीज। अब आपको ये कैसे पता पड़ेगा एक्चुअल में फाइनल रेट क्या आएगा, इन दोनों में जो ज्यादा इफेक्टिव होगा, एम ज्यादा इफेक्टिव है या फिर कप्पा, जो ज्यादा इफेक्टिव होगा उसी के हिसाब से वर्क होगा। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया मोलरिटी यानी कि कंसंट्रेशन आर मोर इफेक्टिव, कंसंट्रेशन आर मोर इफेक्टिव देन कप्पा। कंसंट्रेशन ज्यादा इफेक्टिव थी एज कंपेयर टू कंडक्टेंस। सपोज दैट अगर ये आपका 2 रेशियो से घट रहा होगा तो आपका ये 10 रेशियो से घट रहा होगा, और जब ये 10 रेशियो से घटेगा तो डेल्टा एम सॉरी लैम्डा एम आपका इंक्रीज होगा। तो अगर आपका कंसंट्रेशन ज्यादा इफेक्टिव होगा तो अब वर्क किसके हिसाब से होगा, कंसंट्रेशन के हिसाब से। यहां पर कंसंट्रेशन जितना ज्यादा डिक्रीज होगा लैम्डा एम उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा, क्योंकि ये क्या हो गया इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम कह सकते हैं इफ एम डिक्रीज सो डेल्टा एम क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको ये चीज याद रखनी है, डाइल्यूशन करने पर डेल्टा एम की वैल्यू इंक्रीज होती है। आपको यहां तक ये चीज समझ में आ गई हो।